वर्ल्ड बैंक हुआ भारत का मुरीद। जी हां, ये आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। G20 समिट से पहले वर्ल्ड बैंक ने प्रधानमंत्री मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान की तारीफ की। उसने कहा कि भारत ने पिछले 6 वर्षों में वो लक्ष्य हासिल कर लिया जिसे 47 साल का लंबा समय लग सकता था। दरअसल वर्ल्ड बैंक ने G20 के लिए पॉलिसी डॉक्यूमेंट तैयार किया है, जिसमें उसने भारत में जारी आर्थिक गतिविधियों की खूब तारीफ की, खासकर डिजिटल इंडिया की। इसके अनुसार पिछले वित्त वर्ष में भारत की नॉमिनल GDP का लगभग 50% के बराबर मूल्य का UPI लेन देन हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके लिए जनता की भागीदारी को काफी अहम बताया। G20 शिखर सम्मेलन में देश के डिजिटल इंडिया अभियान की भी झलक दिखाई दे रही है। दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम यानी जिस जगह ये आयोजन हो रहा है, वहाँ डिजिटल इंडिया एक्सपीरियंस जोन भी बनाया गया है, ताकि मेहमान वर्चुअल रियलिटी के जरिए डिजिटल इंडिया यात्रा का अनुभव कर सकें। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। सड़क से लेकर आसमान तक तो पहरा है ही, साथ ही अब पुलिस ने यमुना नदी में भी पेट्रोलिंग तेज कर दी। दिल्ली पुलिस के अधिकारी खुद अपनी टीम के साथ यमुना में नावों पर गश्त करते नजर आए। इससे पहले पुलिस जवान ट्रैक्टर पर भी नदी किनारे पेट्रोलिंग करते दिखाई दिए थे। G20 के लिए दिल्ली के दूसरे इलाकों को भी खास तौर पर सजाया गया है। जामा मस्जिद और चांदनी चौक भी G20 के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। वहीं अक्षरधाम और दूसरी जगहों पर बने फ्लाईओवर पर भी शानदार पेंटिंग की गई है। G20 समिट के लिए NDMC ने भी खास तैयारी की है। उसने कमांड सेंटर बनाया है, जिससे पूरे इलाके पर नजर रखी जा सके। किसी भी जरूरत के लिए कमांड सेंटर पूरी तरह से तैयार है। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। यूपी की घोसी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान को हरा दिया है। दारा सिंह समाजवादी पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे। वहीं बीजेपी ने उत्तराखंड की 1 और त्रिपुरा की दोनों विधानसभा सीटों पर कब्जा कर लिया है। उधर पश्चिम बंगाल में TMC, झारखंड में JMM और केरल में UDF को 1-1 सीट मिली है। यूरोप दौरे पर पहुंचे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने बेल्जियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने इंडिया और भारत को लेकर हो रही बहस के बीच केंद्र सरकार पर हमला बोला। राहुल ने कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया के कारण सरकार डरी हुई है, इसीलिए उससे ध्यान भटकाने की रणनीति अपनाई जा रही है। एनसीपी के शरद पवार गुट ने निर्वाचन आयोग में पार्टी के नाम, निशान और अधिकार के मुद्दे पर अपना जवाब दाखिल कर दिया है और कहा है कि पार्टी में कोई दो फाड़ नहीं है। वहीं शरद पवार की ओर से कहा गया है कि जिन 40 विधायकों ने बगावत की है, उनको अयोग्य घोषित करने के लिए पार्टी की ओर से विधानसभा स्पीकर के पास अर्जी लगाई गई है।